और चुनाव सब बढ़िया। औरत 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 बन कर है। औरत सारे तेरी बहन नहीं है, सपना चौधरी नाम है उसका। औरत चप्पा उड़े। और क्या है, इन्फ्लुएंसर बनेगा तू, इन्फ्लुएंसर बनेगा। 12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग होती है तेरी, 12 सेकंड से ज्यादा। क्या देख रहा हूँ यार मैं, सही बताओ मेरा रिव्यू करने का मन नहीं कर रहा। कल भी नहीं कर रहा था, बट कल फिर भी इंटरेस्टिंग था। आज तो जिनको मैं पसंद करता हूँ साले वही मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं। बट एक है जिसने अभी तक मेरे को गुस्सा नहीं दिलाया, वो है मिस्टर फैजू। मिस्टर फैजू अभी सही कर रहा है। खानजादी से जो मैं उम्मीद करता था एग्जैक्टली वही कर रही है, बढ़िया कर रही है वो। रिद्धि डोगरा, करण पटेल, प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, डीनो बढ़िया कर रहे हैं। डीनो बढ़िया कर रही है, ये सबसे तो उम्मीदें थी मेरे को, बट ये उतना ज्यादा सही नहीं कर रहे इस एपिसोड में, तो अच्छा नहीं किया इन्होंने। हाँ तो कहाँ से शुरू करें, चलो शुरू करते हैं टास्क से। तो भाई एपिसोड शुरू होता है अरीना टास्क से, इनका जो हो है वो, उसमें वो उनको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है क्योंकि अपेरेंटली रजत और दिग्विजय ने एक दूसरे की शर्ट फाड़ी, उसमें उनको मजा नहीं आया। निक्की ने इमोशनल डैमेज दिया अरबाज को, उसमें उनको मजा नहीं आया। तो उन्होंने कहा लो हथौड़ा और डाल लो मेरे पिछवाड़े में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया टास्क क्या था। भाई अरीना टास्क तक टास्क परफॉर्म करना था, और अरबाज हर टास्क में जो करता आया है दिग्विजय के साथ वही किया दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई मेरे को नहीं मालूम तुम लोग अरबाज पटेल को कब से देख रहे हो या तुम दिग्विजय को कब से देख रहे हो। मैं दोनों को उनके रोडीज फेस से देख रहा हूँ। रोडीज में टास्क करने से ऑलमोस्ट जीता हुआ टास्क कैसे खराब करना होता है दिग्विजय जानता है उसका। तुमने बिग बॉस में भी देखा होगा, और अरबाज का तुमने जितनी बार भी देखा होगा ना, वो हर टास्क में उसकी स्ट्रेंथ के चक्कर में वो आता है फ्रंट पे और टास्क हारता है वो इसी तरीके से, क्योंकि वो अपना दिमाग ओवर स्मार्ट वे से लगाता है जो उसके पास है नहीं। स्ट्रेंथ जो सबको लगता है उसके पास है, वो वहां पे कभी काम नहीं आता। और जब हारने लगता है ना, तो उसमें हमेशा होता है गंदी गेम खेलनी है, गंदी गेम खेलनी है। ठीक है भाई, गंदी गेम खेलनी है। अबे बास्कार गंदे आदमी। भाई सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिले, 5 जो कार्ड फेंकूंगा भिखारियों की तरह उठा लेना, 5 बंदे आएंगे, फिर ट्रांसफर करते रहेंगे, हर बंदा एक कार्ड उठाएगा। ओवर स्मार्ट क्यों बनना, क्योंकि सब ओवर स्मार्ट है यहाँ पे, सब क्या सब। साले ऐसा लग रहा था कि शादी में वो पैसे नहीं उड़ाते और बच्चे लूटने आ जाते हैं। ये साले सेलिब्रिटी कहते हैं अपने आप को, लूटर। बात तो सही है। अब देखो फैजू, शिव ठाकरे और डीनो जेम्स का अभी तक मेरे को उतना हाईलाइट दिखा नहीं कि वो किसी की तरफ इंक्लाइंड आ रहा है, किसी ग्रुप की तरफ या बंच ऑफ पीपल की तरफ। शिव ठाकरे का आ रहा है ऑब्वियस रीजन से आ रहा है, तो दिख रहा है वो फैजू और एल्विश के गैंग के बीच में है, मतलब प्रिंस वाले गैंग के बीच में, 3 गैंग के बीच में घूम रहा है वो। फैजू का अपना एक गैंग चल रहा है, एल्विश टाइप के अलग गैंग चल रहा है, वो रजत दिलाल गैंग कह सकते हैं फिलहाल के टाइम पे से, या लव कटारिया गैंग, जो भी है जिसका भी है रख लो अपने नाम पे, बट उस वे पे चल रहा है। अब खानजादी इन सबको अपना मान के बैठी है, तो खानजादी भी गलत है, बट मिस्टर फैजू को मैं गलत नहीं बोलूंगा। भैया आप बाहर की दुनिया से मुझे जानते हो, आप जानते हो मैं बंदा कैसा हूं, बट ये गेम शो है, वहां पे गेम में मेरे को आगे बढ़ने के लिए जो मेरे लिए बेस्ट चीज होगी मैं वही करूंगा। आप इसको मेरे अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। ये आप कलयुग में रह के कलयुग की गेम में आ रहे हो और सतयुग की बात कर रहे हो प्रवचन के नाम पे, तो उसमें खानजादी को मैं गलत बोल सकता हूँ, मिस्टर फैजू को मैं गलत नहीं बोलूंगा। अगर मेरी प्रायोरिटी है, स्ट्रेंथ मुझे चाहिए, दिमाग मेरे पास है ही, दिमाग तो फैजू के पास भी है, क्योंकि इसी टाइप में अरबाज ने क्या किया, अरबाज ने बंच कार्ड उठाए और फिर बांटना शुरू कर दिया जैसे भंडारा करवाना हो। इसे अबे तेरी शादी नहीं होने वाली उस आंटी से, पागल आदमी। अबे साले। और भाई साहब वो अड़ियल सा आदमी अदनान, मेरा सनकी सा लड़का, पागल सा लड़का, भाई ओपनली कर रहा है। वो पहला बंदा जिसका हाथ टूटा था, मुझे नाम नहीं पता था, आज मुझे पता चला, फैज बलोच। मेरे ख्याल से ये 07 का ही मेंबर है ना, है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, कंफर्म नहीं, बट मेरे को लग रहा है वही है, क्योंकि देखा लग रहा है। अदनान को कार्ड बांट दिया, फैज को कार्ड बांट दिया, और ये साले ओपनली चल रही है। अरबाज पटेल भारद्वाज को कार्ड बांट दिया, मुंह बंद क्यों, अबे क्या चल रहा है तुम लोगों का। बट इस पॉइंट में जो सबसे सही फाइट हुई मेरे को इस एपिसोड का, हाँ, वो थी अदनान वर्सेस सपना चौधरी। सपना चौधरी वोकल थी भैया कि हमें तो मौका मिलेगा नहीं, 40 कार्ड है और 49 लोग हैं, तो सबको इक्वल चांस तो मिलने वाले नहीं। 9 बंदे नहीं फंसने थे, और लड़कियां से ज्यादा लड़के स्ट्रेंथ रखते हैं, और उसके बाद तुम ये बायस गेम खेलोगे कि तुम अपने टीम मेंबर को या सो कॉल्ड अलायंस को बचा सको, तो ये भी गलत ही है ना। फिर तो तुम फेयर चांस दे ही नहीं रहे, जंगल रूल बना दो ना फिर। क्योंकि यहाँ पे फिर मेकर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो आज तक सारे रियलिटी शो पे बायस का टैग मिलता रहा है वो हम नहीं लेंगे, हम तुम्हें दिखा देंगे कि जो भी है सही या गलत हम ही डिसाइड करेंगे, इसलिए तुम्हारा वैल्यू रखा ही नहीं हमने, कोई वोटिंग नहीं, तुम बोलोगे ही नहीं। अगर अरबाज का मल्टीपल कार्ड उठाना गलत था और आपको वो चीज रद्द करके दोबारा से सेकंड स्टेप लेना पड़ा, जहां पे वापस कोई सिविक सेंस नहीं दिखी लोगों में, सबने 10-10 कार्ड उठा लिया, आपको गेम रद्द करनी चाहिए थी। अगर आपने वहां पे वो अलाउ किया है, तो आप खानजादी का कार्ड इनवैलिड कैसे बोल सकते हो जो रजत दलाल से वो लेके आई। ये तीनों ही स्टेप आपके पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो कौन से रूल की बात कर रहे हैं हम लोग।
ये तो रूल बना इसलिए रहे हो कि वापस टूटे और वापस हम उसको जस्टिफाई कर पाए क्योंकि हमने पहली जगह पे कॉल आउट कर दिया था। बाकी सॉल्व तो हमने कुछ नहीं किया। ये तो फिर वही यूजीसी वाली काम है कि दिखावा के लिए कर रहे हैं। कुछ अच्छा तुम नाराज हो, रुक जाओ, तेल लगा देते हैं कुछ। अरे यार मैं पॉलिटिकल करता हूँ ना, रेफरेंस वहां का आ जाता है। बट अदनान और सपना चौधरी के टाइम पे उसने एक डायलॉग मारा, औरत है औरत की तरह रह। वो तेरी बहन नहीं है, वो तेरी माँ नहीं है और तेरा शराबी बाप भी नहीं। मैं पर्सनल अटैक जाना नहीं चाहता, बट ये स्टेटमेंट अगर तू मार रहा है तो काइंड ऑफ तेरी बहन के जो एलिगेशन थे मैं पहले भी यकीन करता था, पूरा यकीन है मेरे को कि वो सही कह रही थी और तू अपने पावर का मिसयूज करता है। तू अपनी मर्दानी का स्टोक और मर्दानी का शो ऑफ रखता है। और ये पागल वाली जो हरकत है ना, तू रजत से भिड़ ले फिर, क्योंकि वही है तेरे काबिल। फिर दिमाग है नहीं, जूतों में रख रहा दिमाग या पैंट के अंदर, मेरे समझ में नहीं आता। वो औरत है औरत की तरह मतलब क्या है? माँ से भी ऐसी बात करता है, बहन का तो मेरे को मालूम है बहन से ऐसी करता है। औरत है क्या मतलब क्या है? औरत है औरत की तरह है। तू बताएगा औरत कैसे रहेगी? तू अल्फा है, तू ब्राह्मण है, तू सोसाइटी है, तू समाज है, कौन है तू? तुम वो भी छोटे वाले। औरत है औरत मतलब क्या? और चीटिंग कर रहा है, पकड़ में आया है और उसके बाद ये डायलॉग आ रहा तेरा। तेरी बीवी नहीं है जिसे खूंटे से बांध के रखेगा, वो सपना चौधरी है। जब तुम सड़ रहे थे ना गलियों में और कुट रहे थे गलियों में, तब से वो घर पाल रही है अपना। तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हें रोना आ जाता है ना अपनी स्ट्रगल पे, उसकी स्ट्रगल देख लेना कभी। उस लड़की की इज्जत करता हूं मैं। औरत है औरत है तो बीवी को क्या बोलता है? फिर मैं बोल दूंगा बहुत ज्यादा, फिर आएगा मेरे को रात में 2 बजे कॉल थकी इसकी तरह। तेरी मां, मैं सुबह 6-8 बजे तक जगा रहता हूँ और कभी कभार तो मैं बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ। मुझे कॉल मत कर दियो, वरना हरासमेंट का केस तू ही मारेगा मेरे ऊपर। हाँ मैं वैसे फोन उठाता नहीं, बट अगर मेरे मूड में रहा ना मैं फिर वैसी ऐसी गालियां देता हूँ किसी ने सोची ना होगी। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अबे भाई बहुत मतलब वो लेजिट डायलॉग ज्यादा पूरा एपिसोड में स्टैंड आउट किया, क्योंकि इस पॉइंट पे अदनान के अगेंस्ट कोई नहीं बोला, सिर्फ औरतें ही बोली हैं, सिर्फ लड़कियां ही बोली हैं। कोई डिम्पल करके थी या बाकी जो थी 1-2 जिनका मैं नाम नहीं जानता, कोई आदमी नहीं आया, सिर्फ एक आदमी आया, मिस्टर फैजू। वो आके साइड लेके गया फैज बलोच को और ये अदनान को। अब लड़ना चाहता और उसे पता है कि अदनान गलत नहीं। फैज बलोच सपना चौधरी से कुछ तो बात करता, बट उसमें एक समझ है कि भैया गलती हो गई है और वहां पे इस बात का हो जाना भी गलत ही था। वो शांति से दोनों को साइड ले गए, बट फिर भी नहीं मैं तो सब पे चढ़ूंगा, चाहे मेरी बहन हो चाहे दूसरा की। जहां मैं अदनान को इतना झगड़ा हूं, वहां पे सपना चौधरी का जो डायलॉग आया था उसके बाद जो इंटरव्यू में दिया उसने कि मैं हरियाणवी हूं, मैं औरत की तरह ही, वो भी एक टाइप का वो स्टीरियोटाइप है। जैसा हम कल के एपिसोड में बात कर रहे थे कि हरियाणा से वो आती है, उसका बैकग्राउंड जो भी है वो, उसमें अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं तो वहां पे हमें समझना भी पड़ेगा कि वो इतने सालों से है इंडस्ट्री में, तो उसका तौर तरीका बेटर होना चाहिए था। बट वो फिर वापस वही फ्रस्ट्रेशन में उसको वैसे देना कि हाँ ऐसी गाली दूंगी कि क्या खानदान जाग जाएगा, कुछ ऐसा बोला। मैं कहा वो भी गलत ही है, फिर वो भी गलत ही है फिर। बट पहली जगह पे अदनान गलत था, आपने चीटिंग करी है, आप ओन अप करते और आप फेयर चांस देते। अगर आप इतने ही काबिल हो स्ट्रेंथ वाइज मेंटली, तो आप करते ना फेयर चांस। वो नहीं हो पाएगा। पॉइंट जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि अगर आप चीटिंग कर रहे हो उसके बाद आप घमंड दिखा रहे हो, मतलब क्या है? अगर आप गलत कर रहे हो और मैं आपको कॉल आउट करूंगा, आप मेरे पे चढ़ोगे नहीं। अगर आपने खुद कपड़े उतारे हैं और मैं आपको देख के बोल दूं आपकी छोटी लुल्ली है, तो आप इस बात पे चिढ़ जाओगे कि मैं आपको जज कर दिया, क्योंकि आपने गलत किया है ना, मेरे को दिखाया क्यों? मैं तो जज करेगा, कोई सेंस है इस बात की? बट इसके बाद जब टास्क रद्द कर दिया उसने, टास्क मतलब स्टे किया टास्क को, उसके बाद वो कार्ड लेके आए। अगर आपने एक चीज को बंद किया है कि आप चीट कर रहे हो, आप एक से ज्यादा कार्ड उठा रहे हो, जब मैंने एक कार्ड बोला है तो मैंने दूसरी बार भी एक ही कार्ड बोला है, ये कैसे कर सकते हो? और आपके ये ट्विस्ट का मतलब क्या हुआ? आप 5-10 मिनट खराब कर गए लोगों का, जब रिजल्ट सेम ही आया, सबने 10-10 उठा लिया, चेक किया, वापस डाल दिया, क्या मतलब है इसका? ये तो फिर अपना कुछ भी चल रहा है इसमें। ये तो अगर फूक रखा है किसी ने कर रहा है काम। अगर आपको ये टास्क रखना था तो सबके पास इक्वल चांस देने चाहिए थे तुम्हें, और ये गलत ही था कि आप पहली जगह पे रूल टूट रहा है, उसके बाद आप कॉल आउट कर रहे हो, उसके बाद वापस सेम चीज अलाउ कर रहे हो, तो आपका रूल बनाया किस बात पे? अगर आप ही डिसाइड कर रहे हो बट आपकी खुद की कन्वीनियंस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है अपने डिसीजन पे, तो मैं दूसरे को क्या ही बोल लूंगा। इसलिए मेरे को टास्क बहुत बेकार सा रद्दी सा लगा है। अच्छा, इसके बाद जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा है, रजत दलाल बैठता है श्रुतिका अर्जुन के साथ, और कौन है, चाहत पांडे है, कोई और है, उसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देता है, जहां पे वो बंदा ओपनली बोल रहा है तो मैं 15वें-16वें नंबर पे रखता हूँ, बट ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं कहा कोई भी सही दिमाग में ये बंदा समझ जाएगा कि अगर ये मेरा इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं 15-16वें नंबर पे हूँ और उन 15-16वें से के बीच में अगर मेरा कंपटीशन कभी भी हुआ तो इसका डिसीजन हमेशा बायस्ड होगा। तो ये कौन सी मांडविली हो रही है और कितनी ओपन माइंडेड और कितना इंटेलेक्चुअल लेवल पे डीलिंग हो रही है, ये तो भाई कोई जीनियस ही बता सकता है।
श्रुति अर्जुन जैसा। मैं तो भाई क्या, मैं दूसरी अलायंस में भाग जाता अब तक। ये बैठ के सुनने, तेरे तो पता चल गया होगा मेरी माइंडसेट। अबे चुप, बिल्कुल चुप। शिव ठाकरे वहां पे बैठ के डीलिंग कर रहा है कि अपने को 2 बंदे निकालने जिनमें से एक मैक्सटर्न है। क्यों? और वहीं पर नेक्स्ट कट टू सीन आता है जहां पे प्रिंस नरूला वापस एल्वेश यादव की बात कर रहा है, एल्वेश यादव के ग्रुप की बात कर रहा है, या मैक्सटर्न की बात कर रहा है, या वंशराज की बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है, सारे यूट्यूब की बात कर रहा है, या फिर पता नहीं किसकी बात कर रहा है, बट किसी की तो बात कर रहा है। क्यों? क्या जरूरत है बोलने की? 12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते रिद्धि डोगरा? 12 सेकंड से। करण पटेल बोलता है कि मेरे पास हमने स्ट्रगल देखी है, हमने मेहनत करी है, क्योंकि हमारे टाइम में फोन नहीं थे। भैया आज से 50-60 साल पहले जब आप भी नहीं थे, आपके माता पिता जवान होंगे, तो उस टाइम तो ये सारी सुविधा नहीं थी जो आपके टाइम पे थी। तो क्या आपके माँ बाप ने मेहनत नहीं करी कभी? आप अपनी स्ट्रगल गिनाने के लिए दूसरों की स्ट्रगल को कम कैसे बोल सकते हो? आप अपना टैलेंट गिनवाने के लिए कंपटीशन खत्म कैसे कर सकते हो? आप वेटरन हो, आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, आप आउटसाइडर हो। मान लिया मैंने, अगर मैंने आज स्टार्ट कर दिया और मेरे पास टेक्नोलॉजी है अपना नाम अपना वजूद बनाने के लिए, आपके पास नहीं थी, तो मेहनत थी आपके पास। मेरे पास आज टेक्नोलॉजी के साथ मेरी मेहनत नहीं है। 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते। प्राजक्ता कोहली, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, फैज, मिस्टर फैजू, उसकी भी वेब सीरीज आ रखी है ना, हर्ष बेनीवाल, अमित भड़ाना, कौन है ये सब? कौन है ये? ईशा मालविया, चाहत पांडे, कौन है ये सब? कहां से शुरू किया इन लोगों ने? 12 सेकंड से। ये बकवास बेतुकी मतलब की बातें हैं जहां पे आप अपने काम को खा जाने के चक्कर में कि वो बाहर से आके आपका काम खा गए, आप इस बात का गुस्सा। मेहनत करो, टेक्नोलॉजी एडजस्ट करो। अगर समय के साथ आप नहीं बदले तो समय आपको बदलेगा, और रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारे हैं। और मैं ये भी गारंटी देता हूं आज से 10 साल बाद 5 साल बाद मैं रहूं या ना रहूं, जो भी है आज करंट में, तुम्हें वो यादें बन के रह जाएंगी तुम्हारी। बट तुम अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और तुम बोले उनके काबिलियत पे सवाल उठा रहे हो, उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहाना। आप इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, वो प्रॉब्लम आपकी है, या आपकी इंडस्ट्री वाले हम लोगों के पास आते हैं, या इन इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम या टिकटॉकर या यूट्यूबर के पास आते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। मेरी गलती है। हायर कौन करता है ऐसे एडवाइजर को? मैं करता हूं। क्यों जाते हो आप? मना कर दो, मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते। ये बकैती सुनने के लिए नहीं बैठा मैं कि मैक्सटर्न को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि वो आउटसाइडर है, वो यूट्यूबर है। कल उसी के साथ बैठ के डील करोगे आप। क्या दोगली बातें कर रहे हो? आपको टीवी करना है करो, आपको मूवी करने करो, आपको स्ट्रगल करने करो यार। बट आप ये थोड़ी बोलोगे कि यूट्यूब शुरू करने में कोई स्ट्रगल नहीं होती, कोई मेहनत नहीं होती। पता है कितना कंपटीशन है? आपके कट थ्रोट से ज्यादा कंपटीशन है। वायरलिटी का कॉन्सेप्ट आप इतना बड़ा बना चुके हो जैसे आप शाहरुख खान हो और हम मैं आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपके सक्सेस सबकी रिस्पेक्ट कर सकता हूं। बट आप अगर मुझे ये बोलो कि 12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते, या टेक्नोलॉजी का रोना, या आपके पास काम ना होना, ये आपकी खुद की खामियां हैं, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं बैठ के टेक्नोलॉजी नहीं सिखाऊंगा आपको। मैंने इसमें हाई फेस भी देखे, मैंने लो फेस भी देखे, और ये चैनल मेरा 2009 का है। समझ रहे? मैं स्कूल में था, मैं जॉब पे गया हूं, 12-13 जॉबें बदली है मैंने। आप मुझे गिना रहे हो कौन सी चीज मुश्किल है, कौन सी चीजें नहीं है। कोई सिंगर अपना गाना प्रमोट करना आना चाहता है, एडवर्टाइजमेंट बाय कर सकता है, कंपनीज के थ्रू होता है। बादशाह कर चुका है, वायरल न्यूज थी। आपको अपनी फिल्म फेमस करानी है, आप कराओगे, 1000 तरीके हैं। आप क्यों जा रहे हो? अगर आपको लगता है हम बेफालतू के हैं, हम जानते नहीं, या हम डिजर्व नहीं करते, तो आप जाते क्यों हो? और इस माइंडसेट के साथ अगर आपको लगता है ना कि जो भी है, मेरे को बाकियों का तो मैं गारंटी नहीं लेता, मैं वो बंदा नहीं हूं जो इस चीज को लाइटली लेगा। चाहे तुम टिकटॉकर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, मैं अपने वजूद पर रहने वाला आदमी हूँ। बहुत टफ कंपटीशन है। मैं यहाँ पे इसलिए सर्वाइव करता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ। मेरा ना कितने आए, कितने गए, कितने लांछन लगे, कितने ड्रामे हुए, सब में मैं मिल रहा हूँ। और मैं कितनी बार जीता हूँ इसमें, और कितनी बार हारा हूँ, कितनी बार मैंने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने काम के लिए हूँ, मैं अपने लिए हूँ। तो इसका चक्कर ये नहीं कि मैं टीवी वालों को नीचा दिखा दूंगा या मैं बॉलीवुड वालों को नीचा दिखा दूंगा। मैं उनके काम के बारे में बात करूंगा जहां पे मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। आप मेरा काम नहीं देखते, आप मेरे पास डील करने मत आओ। आप डील करने आओगे, मैं 2 लोगों में डील करता हूं। आपकी इज्जत मैं करूंगा, मेरी इज्जत आप करेंगे। ये होती है रिस्पेक्ट म्यूचुअल। वैसी नहीं होती जैसे यूएस और इंडिया की डील होती है कि मैं आपको बड़ा दिखाऊंगा, अपने आप को छोटा दिखाऊंगा। फायदा आपको भी होगा अगर मेरे को होगा तो। ये इक्वल होती है। तो यहाँ पे बायस कहीं पे भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम तुम्हें कितना सेंस बनेगा, बट मेरे को काफी डिसरिस्पेक्टिंग लगा वो जिस वे से आप बात कर रहे हो। 12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते। और बेसिक में समझाऊं तो जो मैं समझा रहा हूं वो बेसिकली एमयू बनता टाइप की बातें हैं। आप कितने भी महान हो, आप कितने भी बड़े हो, मैं आपसे कम नहीं हूं। आप अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में खुश रहूंगा। बट अगर आप मेरे को या मेरी चीजों को बोलोगे, फिर तो आप मेरे से घटिया ही हो, फिर मैं आपसे ऊपर हूं, फिर मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपसे ऊपर हूं। वो वाली चीज है। अपनी लाइन में चलो, इज्जत से चलो, हम अपनी लाइन में चलो।
सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, और ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं इतना गुजर रखता हूँ कि मैं रजत दलाल के मुंह पे भी वो बातें बोल सकता हूँ जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ। ज्यादा ज्यादा वो पीट सकता है मुझे और कुछ नहीं कर सकता। मेरे ईमान थोड़ी तोड़ देगा, मेरे वजूद थोड़ी तोड़ देगा। जान ले लेगा ले ले, उसका डर नहीं है मेरे को। बट जब तक हूं जो भी हूं मैं ही मैं हूं, और आप भी वही रखो। बट इसका मतलब ये नहीं नीचे गिराना पड़ेगा मुझे। मैं अपने दम पे आया हूं, अपने स्ट्रगल पे आया हूं। आपकी स्ट्रगल अलग है, मेरी स्ट्रगल अलग अलग है। इसको तराजू में तोल नहीं सकते आप अपनी वे से। आपकी सोच छोटी है, आपकी परसेप्शन या आपकी अजम्पशन इस कम्युनिटी को लेकर छोटी है। जो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि हम साबित कर चुके हैं। आप अपना काम करके साबित करो, और एलविश यादव की चाटना बंद करो। आ गया वो आपको कम समय में, खत्म बात। सही बात है। हारा कई बार पर मैं हारा नहीं, टूटा हूँ सितारा कोई। हंसते हैं लोग मेरी नाकामी देख, पर चाहिए मुझको सहारा नहीं। जानते नहीं मैं ज्ञानी ऐसे नहीं बना, जब तक है जंग मैं जीता हूँ बड़ा। मजबूत ईमान मैंने ऐसे नहीं बनाया, घिसी है बेटा तभी क्या निकल आया। हाँ।